नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर भर्ती एग्जाम 2024 की हम डेली एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो 45 अंकों की तैयारी के साथ आज हम बात करेंगे टॉपिक की घोड़े की प्रमुख नस्लें, मुर्गों की प्रमुख नस्लें और गधे व खच्चर के बारे में। आज जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो क्लास नंबर आप हमारी आज 6 नंबर हो चुकी है। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको पीडीएफ और जो भी न्यू नोटिफिकेशन है, वैकेंसी है, उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाती है। बात करते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, असव वंश की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। यानी घोड़े वंश की बात करें तो दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान की बात करें तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा, राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है घोड़े की दृष्टि से, तीसरा स्थान है राजस्थान का, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बात करें असव वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रखता है, जबकि राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, तीसरा स्थान रखता है। आगे बात करते हैं, देखिए ICAR यानी राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है NBARGR के अनुसार वर्तमान में भारत में घोड़ों व खच्चर की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करें घोड़े व खच्चर दोनों के मिला के कितनी नस्लें पाई जाती है, 7 नस्लें पाई जाती है। खच्चर जो होते हैं वो घोड़ों की तरह ही होते हैं, ठीक है, लगभग सेम नस्ल होती है। तो दोनों की कितनी नस्ल पाई जाती है, 7। देखते हैं, देखिए घोड़ों की 7 नस्लें कौन सी है। काठियावाड़ी है, मारवाड़ी है, मणिपुरी है, भूटिया है, सफीती है और जंस्कारी है और कच्छी और सिंधी। ये क्या होती है, घोड़े की 7 नस्लें हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ क्षेत्र की घोड़ों की कौन सी नस्ल दुर्लभ है। कौन सी नस्ल, तो मारवाड़ के क्षेत्र में कौन सी है, मालानी नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी, मालानी नस्ल। ये देख सकते हो, ये है मलानी नस्ल का घोड़ा, ठीक है। मलानी नस्ल के घोड़ों को दुर्लभ माना जाता है। पोलो और घुड़दौड़ के लिए इन घोड़ों की मांग बढ़ रही है। यह घोड़ा अपनी ताकत और सुंदरता के लिए जाना जाता है। मलानी नस्ल की उत्पत्ति काठियावाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़ों से हुई है। जो मलानी नस्ल के घोड़े हैं उनकी उत्पत्ति मानी जाती है, एक तो काठियावाड़ी जो नस्ल के हैं और सिंधी नस्ल के जो घोड़े हैं उनसे प्राप्त की गई है। फिर बात करेंगे, काठियावाड़ी भारतीय घोड़े की एक महत्वपूर्ण नस्ल है। यह सामान्यतः निम्न में से पाई जाती है, ठीक है। ये घोड़े की नस्ल और ये निम्न में से कहाँ पाई जाती है, ये अपने राजस्थान और गुजरात, यानी गुजरात और राजस्थान 2 राज्यों में पाई जाती है। ये काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े आप देख सकते हो, ठीक है। फिर बात करें, राज्य में असव प्रजनन केंद्र कुल कितने हैं। राज्य में असव कितने हैं, असव प्रजनन केंद्र, ठीक है। असव प्रजनन केंद्र कितने हैं, तो 10 हो जाएंगे। कितने हैं, 10। और याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं। देखिए राज्य में असव प्रजनन केंद्र कुल कितने हैं, 10 हैं। एक तो है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, मनोहर थाना झालावाड़ में है, जालोर में है, चित्तौड़गढ़ में है, सिवाना बालोतरा में है, अब ये सिवाना बालोतरा में आ गया, बीकानेर में है और इसमें चेतक घोड़े के वंश तैयार किए जाते हैं इस बीकानेर के अंदर। फिर है पाली है, बाली पाली में है, उदयपुर में है और गांधीनगर जयपुर में। तो ये सारे 10 के 10 आपको जिले याद रखने हैं जहाँ पे क्या बने हुए हैं, असव प्रजनन केंद्र बने हुए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक और न्यूनतम क्रम से ही आपसे जो है प्रश्न पूछा जाएगा और क्रम से ही आपको आंसर करना है। तो बीकानेर जो सर्वाधिक पाए जाते हैं और डूंगरपुर में न्यूनतम घोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। पहला होगा वो सर्वाधिक का होगा और न्यूनतम आपसे पूछ ले न्यूनतम व सर्वाधिक, तो आप पहले डूंगरपुर करेंगे फिर बीकानेर करेंगे, ठीक है। फिर देखिए 2019 की गणना के अनुसार, यानी पशु गणना के अनुसार राजस्थान में घोड़े की संख्या कितनी है। राजस्थान में कुल घोड़े कितने हैं, तो राजस्थान में बात करें तो कुल घोड़े हैं 34,000 घोड़े थे। कितने, 34,000 घोड़े। अब बात करते हैं कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में घोड़ों की संख्या है 34,000। 2012 में कितनी थी, 38,000 थी। तो अब कितनी वृद्धि जो कमी हुई है, 10.8% की कमी हुई है जो है 19वीं गणना के अनुसार घोड़ों की। याद रखना है, घोड़ों की कितनी कमी हुई है, 10.8% जो है कमी हुई है। फिर है कि देश के कितने प्रतिशत घोड़े राजस्थान में पाए जाते हैं। यानी देश के कुल प्रतिशत के कितने घोड़े जो राजस्थान में पाए जाते हैं, तो 9.84% जो है राजस्थान में घोड़े पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस नस्ल के पाए जाते हैं, तो मारवाड़ी। कौन सी, मारवाड़ी, जो काठियावाड़ी और सिंधी घोड़ों की नस्ल का एक रूप है। फिर बात करें,
राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न बनाया जा सकता है कि राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है। आलम जी का दौरा बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे? आलम जी का दौरा बाड़मेर के अंदर स्थित है। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। ये है जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। देखिए, राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर। राष्ट्रीय असव अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय हिसार हरियाणा में है। याद रखना है, इसका जो केंद्र मुख्यालय है वो हिसार में हरियाणा में है, लेकिन इसका एक परिसर जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। 1989 में बीकानेर में इस उप परिसर की स्थापना की गई थी। याद रखना, ये उप परिसर है जो कहाँ पे है, जोड़बीड़ बीकानेर में, लेकिन मुख्य जो मुख्यालय इसका मेन वो है हिसार के अंदर, हरियाणा के अंदर है। ठीक है। फिर है कि काठियावाड़ी असव वंश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। जो काठियावाड़ी नस्ल है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पे जो है ये काठियावाड़ी असव वंश पाया जाता है। फिर बात करते हैं ICAR राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अनुसार वर्तमान में भारत में मुर्गियों की कुल कितनी नस्लें पाई जाती है। अब मुर्गियों के बारे में बात करते हैं तो मुर्गियों की कुल नस्लों की बात करें तो 19 नस्लें पाई जाती है। कौन कौन सी? 19 नस्लें पाई जाती है मुर्गियों की। फिर बात करते हैं देसी भारतीय नस्लें कौन कौन सी है। ये नस्लें भारत में पाई जाती है। कौन कौन सी है? असील है, ठीक है, असील मुर्गी की नस्ल है। बूसरा है, चिट्टागोंग है, घाघस है और कड़कनाथ है। याद रखना है, ये पूछा जाता है कि कड़कनाथ निम्न में से किसकी नस्ल है, मुर्गी की है। एक असील याद रखना है, चिट्टागोंग याद रखना है, बूसरा याद रखना है और घाघस। ये क्या है, सारी के सारी देसी और भारतीय नस्लें हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर है कि आइसलैंड रेड की नस्ल है, ये मुर्गी पालन है। आइसलैंड रेड किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल। आप चित्र देख सकते हो, ये है आइसलैंड रेड। ठीक है। फिर बात करते हैं, यह अमेरिकन वर्ग की मुर्गी है। यह नस्ल लेंगहॉर्न व मलाया गेम के संकरण से उत्पन्न मानी जाती है। ठीक है। फिर बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी नस्ल की है। सबसे अधिक जो है अंडे देती है वो मुर्गी कौन सी हो जाएगी। अच्छा प्रश्न है, तो ये हो जाएगी प्लाऊ माउथ रोक। क्या ये इस प्रकार है, प्लाऊ माउथ रोक। ठीक है, ये चित्र देख सकते हो, ये है प्लाऊ माउथ रोक मुर्गी। ठीक है, ये क्या है, सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी है। ठीक है। फिर यह एक क्या है, अमेरिकन वर्ग की मुर्गी है। यह नस्ल उत्तम कोटि के मांस के लिए भी प्रसिद्ध है। व्यापार दृष्टि से यह अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। फिर बात करते हैं, व्हाइट लेंगोर्न की एक नस्ल है, ये भी मुर्गी की है और ये पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से आपसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि व्हाइट लेगोर्न किसकी नस्ल है, तो ये मुर्गी की है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, चित्र। फिर बात करते हैं, यह भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरियन वर्ग की मुर्गी है। इनका मूल स्थान इटली है। यह नस्ल अंडे देने में उत्तम होती है। यह एक वर्ष में लगभग 240 अंडे देती है। तो इस मुर्गी को थोड़ा सा याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं, राजस्थान में मुर्गी पालन में प्रथम जिला कौन सा है। राजस्थान में मुर्गी पालन में प्रथम जिला कौन सा है? अजमेर जिला है। कौन सा हो जाएगा? अजमेर जिला। फिर बात करते हैं, राजस्थान में न्यूनतम मुर्गियों वाला जिला कौन सा है। सबसे कम मुर्गियां कहाँ पाई जाती है? करौली के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है? करौली जिले के अंदर पाई जाती है। फिर बात करते हैं, अंडे उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। अंडे उत्पादन में राजस्थान का 13वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा? 13वां स्थान है अंडे उत्पादन में। देखते हैं, देखिए सर्वाधिक अंडा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, 20.41%। मुर्गी पालन में राजस्थान का स्थान है 17वां। मुर्गी पालन की बात करेंगे तो राजस्थान का 17वां स्थान है और देश में प्रतिशत कितना है? 1.72% है राजस्थान का मुर्गी पालन। फिर है कि अंडे उत्पादन में राजस्थान का स्थान है 13वां और देश का कितना प्रतिशत जो उत्पादन करते हैं? 2.07%। तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं, देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। देसी नस्ल की सर्वाधिक मुर्गियां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ये बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। फिर है कि राजस्थान की अंडों की टोकरी किस जिले को कहते हैं? अंडे की टोकरी किस जिले को कहते हैं? तो ये कहते हैं अजमेर जिले को अंडों की टोकरी के उपनाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है।
फिर बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम अंडा उत्पादक वाले जिले कौन से हैं, यानी सबसे कम अंडा उत्पादन करते हैं वो कौन कौन से जिले हो जाएंगे, चूरू और प्रतापगढ़ के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं राज्य में पाए जाने वाली सबसे भारी नस्ल, यह नस्ल मुर्गी की लड़ाई के काम में भी ली जाती है। ये देख सकते हो, ये लड़ाकू एक मुर्गा है। ठीक है, बहुत ही, और ये राजस्थान में भारी नस्ल का पाया जाता है। आपने वीडियो में देखे होंगे कई बार मुर्गे लड़ते हैं एक दूसरे को, जो वो होता है। ठीक है, तो ये कौन सी नस्ल है, ये नस्ल है असील की। ठीक है, असील नस्ल है, ये देख सकते हो, याद रखना है आपको, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर है कि कड़कनाथ योजना राजस्थान के किस जिले में कुक्कुट विकास हेतु चलाई गई। कड़कनाथ योजना ये चलाई गई बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर कड़कनाथ को याद रखना है आपको। फिर है कि राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये अपने अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं राज्य मुर्गी पालन कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये है भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे है, भीमपुरा बांसवाड़ा के अंदर राष्ट्रीय मुर्गी बीज उत्पादन केंद्र स्थित है। फिर बात करते हैं केंद्रीय मुर्गा फार्म कहाँ स्थित है। केंद्रीय मुर्गा फार्म कहाँ स्थित है, ये अजमेर जिले के अंदर स्थित है। फिर बात करते हैं राज्य स्तरीय कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। कुक्कुट जो है निदान, ये है जयपुर जिले के अंदर। कहाँ पे है, कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला जयपुर के अंदर बनी हुई है। फिर बात करेंगे राजकीय कुक्कुटशाला कहाँ स्थित है। राजकीय कुक्कुटशाला कहाँ पर स्थित है, ये है खातीपुरा जयपुर के अंदर। कहाँ पे है, खातीपुरा जयपुर। फिर है कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम गधों वाला जिला कौन सा है, ये देख सकते हो, ये है गधे। ठीक है, ये है गधे। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम गधों वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो सारे जो कुछ टॉपिक रह गए थे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, और इसके बाद में आपको छोटा सा वीडियो में आपको मत्स्य पालन से भी दे दूंगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न हमारे बनाए जा सकते हैं। लेकिन मत्स्य पालन से संबंधित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक वीडियो जो है इसका अपलोड करवा दूँ, क्योंकि वो सारे के सारे किस में आते हैं, इसमें पशुधन के अंदर ही डाटा के अंदर आते हैं, तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो सर्वाधिक जो गधे हैं वो पाए जाते हैं बाड़मेर में, और जो न्यूनतम गधे हैं वो टोंक जिले के अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों जिले याद रखने हैं कि सर्वाधिक गधे और न्यूनतम बाड़मेर और टोंक के अंदर पाए जाते हैं। फिर है कि राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत गधे पाए जाते हैं, यानी भारत के जो टोटल गधे हैं उनके टोटल के प्रतिशत राजस्थान में कितने पाए जाते हैं। राजस्थान में बात करें तो 18.91% पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के कुल प्रतिशत की। फिर है कि गधों का अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखिए, गधों की कोई नस्लें तो होती नहीं है, तो गधों का अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये डुडलो झुंझुनू में है। तो इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। 2019 में 2012 की तुलना में खच्चरों में कितने प्रतिशत की कमी आई है। अब ये है खच्चर। अब खच्चर और घोड़ों में लगभग समानता होती है, खच्चर थोड़े से हाइट में कम होते हैं और गधे अलग होते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे के सारे क्या है, खच्चर है। और 2019 में इनमें कितने प्रतिशत कमी आई है, इनमें आई है 60.33% की कमी आई है। ठीक है, फिर है कि खच्चरों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। खच्चरों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 9वां। कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम खच्चर वाला जिला कौन सा है, यानी सर्वाधिक खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं और न्यूनतम खच्चर किस जिले में पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक जो खच्चर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अलवर में, और न्यूनतम पाए जाते हैं टोंक के अंदर। ठीक है, दोनों डाटा आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं लॉर्ड्स व्हाइट, यॉर्कशायर, बेरकशायर, हैम्पशायर, जर्सी रेड निम्नलिखित में से किसकी विदेशी नस्लें हैं ये। तो ये किसकी नस्लें हैं विदेशी, ये नस्लें हैं सूअर की। किसकी है, सूअर की प्रमुख है नस्लें हैं। ये देख सकते हो, ये है सूअर। सूअर की निम्न में से सर्वाधिक मांस प्रदाता नस्ल कौन सी है। तो टेमवर्थ नस्ल है, एग्जाम में पूछा भी गया है। सूअर की निम्न में से सर्वाधिक मांस प्रदाता नस्ल है टेमवर्थ। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक
वह न्यूनतम सूअर पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक सूअर कहाँ पाए जाते हैं और न्यूनतम सूअर कहाँ पाए जाते हैं। तो सारे तो बात करें तो सर्वाधिक जयपुर में पाए जाते हैं और न्यूनतम जो है डूंगरपुर में सूअर पाए जाते हैं। फिर है कि राजकीय सुकुर या सूअर फार्म कहाँ स्थित है। राजकीय सुकुर भी कहते हैं इन सूअर को, तो ये है अलवर के अंदर है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर प्रश्न है राजस्थान में 2019 में 2012 की तुलना में सूअरों में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 34.87%। तो लगभग जो है हमारे टॉपिक थे घोड़े और मुर्गी और खच्चर और गधों से संबंधित इतने ही प्रश्न बन रहे थे, तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। सभी साथी मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक हो सकता है मत्स्य पालन। उसके बाद जितने भी केंद्र बने हुए हैं जैसे भैंस प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, बकरी, उसका वीडियो मैं स्पेशल देने वाला हूँ। MCQ मिलेगा आपको और अच्छा यहाँ से देख लेना आप 3 से 4 क्वेश्चन जो 45 क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हम रोग की बात करेंगे, पशुओं से संबंधित रोग क्या है, उनसे संबंधित कौन कौन से रोगों से संबंधित औजार जो उपयोग में लाए जाते हैं, तो सारी हम डिटेल बात करेंगे। साथ साथ में NCERT का डाटा भी पढ़ेंगे और अन्य जो है डाटा एग्ज़ाम में जो पूछा जा सकता है नवीनतम उस पर भी गौर करेंगे और नवीनतम जिलों के आधार पर गौर करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लास आपको किस प्रकार लगती है, क्या हमें चेंजिंग करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न और बनाए जा सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देख सकते हो। अपने जो भाव है वो वीडियो में शेयर कर सकते हो मेरे साथ, ताकि मैं और भी थोड़ा सा इसमें प्रयास कर सकूं। तो सभी साथी लाइक ज़रूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो और टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाओ, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। PDF में आपको ये सारी के सारी जो इकट्ठी डाल दूंगा, एक दिन में सारी के सारी PDF आपको पूरी इकट्ठी करके एक डाल दूंगा, ताकि आप एक साथ में अच्छी तरीके से इसको पढ़ पाएँ, ठीक है। और इसकी टेस्ट सीरीज़ आप पशु परिचर की नानक क्लासेस पर ले सकते हो। नानक क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो और वहाँ पे आपको संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है, वहाँ पे GK भी मिलेगा और ये पशुचर का दोनों मैटर मिल जाएगा, यानी 150 का, यानी 105 नंबर वाला और 45 नंबर दोनों का डाटा मिल जाएगा आपको, और अच्छे तरीके से उसको टेस्ट को करें। बाकी मैं आपको जो अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, मुझे लगता है कि 100% डाटा मैं तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कमी समी रह जाती है वो आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से बुक, ठीक है, और मैं निचोड़ आपको देता जा रहा हूँ। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।